धन्यवाद। जय हिंद संविधान। आज हम बात करते हैं, दो तीन बड़े इशू हैं। एक इशू है जो हरिद्वार में चला हुआ है। एक विधायक और एक पूर्व विधायक, उन दोनों के बीच में जो एक विवाद सा छिड़ा हुआ है। पहले फोन पे बातचीत हुई, फिर उसके बाद में गाली गलौज पे आई, फिर एक दूसरे के घरों पर जाने की बात आई, फिर गोली चलाने की बात आई। तो अंत क्या होगा? दोस्तों नमस्कार। रुड़की के से सटी हुई विधानसभा सीट खानपुर, उसके विधायक उमेश शर्मा और पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन के बीच जो विवाद चला आ रहा है वो जबरदस्त तूल पकड़ गया है। पहले गुर्जरों ने प्रणव चैंपियन के पक्ष में प्रदर्शन किया, फिर कल ब्राह्मणों ने उमेश शर्मा के पक्ष में जबरदस्त प्रदर्शन किया और पुलिस की लाठियां चलते हुए भी हमने देखी, पथराव होते हुए भी देखा, आक्रोश भी देखा। कुल मिलाकर अब ये लड़ाई जिस तरफ पहुंच गई है उससे हालात विकट और बेकाबू होते हुए दिखाई देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। राजेश भाई साहब, राकेश टिकैत ने कल एक वीडियो जारी किया और उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब समाज में कहीं टकराव होता था किन्हीं दो लोगों के बीच में, तो समाजों के जिम्मेदार लोग उस टकराव को खत्म करने की पहल करते थे। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, वो अपने अपने खेमों के साथ लोग खड़े हो रहे हैं और कोई सुलह करने की कोशिश नहीं कर रहा। टिकैत ने यह भी कहा कि साहब उसको तूल दे रहे हैं सब लोग। तो अब इसका अंजाम क्या होगा? उन्होंने कहा कि पहले फेसबुक पे लड़ाई हुई, फिर वीडियो एक दूसरे के खिलाफ अभद्र शब्दों में दोनों ने डाले, फिर जो है उसके रिएक्शन में उमेश कुमार जो है प्रणव चैंपियन के घर पहुंच गए। उसकी प्रतिक्रिया में प्रणव चैंपियन उमेश के ऑफिस पे पहुंच गए, गोलियां चली। इससे आगे क्या होगा? उन्होंने कहा ऐसी तो गैंगवार होती है, तो अगर इसमें दखल नहीं दिया जाएगा, इसको दोनों पक्षों को समझाया नहीं जाएगा और दोनों पक्षों के बीच सुलह नहीं कराई जाएगी तो कुछ भी हो सकता है। और आज राकेश टिकैत रवाना हो गए रुड़की दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने के लिए। तो क्या राकेश टिकैत, क्या ऐसी स्थिति है अभी कि राकेश टिकैत ये सुलह करा पाएंगे? हाँ डॉक्टर साहब, अभी चूंकि प्रणव चैंपियन तो अभी जेल में है, तो वहाँ तो ये है कि भाई अगर वास्तव में ये मामला सुलझाना ही है तो ठीक है, वो जेल में मिलने जा सकते हैं मिलाई के लिए, वहाँ बात रख सकते हैं। दूसरा, उमेश जो विधायक हैं वो तो अपने घर पे हैं, देहरादून है, तो हो सकता है कि वो पहले उमेश से बात करें कि भाई मसला क्या हुआ। बड़ी बात राणा जी ये है कि जब से ये मामला हुआ, दोनों ही समाज के लोग, मतलब जो समाज के बुजुर्ग भी हैं, आप देखिए कि मतलब समय में इतना परिवर्तन हो गया कि कोई ये बात नहीं करने को तैयार कि इसका समाधान हो जाए। हर वो बोले हम उसका राजनीति खत्म कर देंगे, हम उसका इलाज कर देंगे, इस पे पूरा बड़ा फोकस है। पहले क्या होता था कि समाज में ऐसी बात होती तो जिम्मेदार लोग ये कहते थे कि भाई ठीक है, गलती तो आदमी से होती है, लोगों से गलती होती है, इंसान से गलती होती है, अब इसका समाधान ढूंढो, नहीं तो इससे बहुत हालत खराब हो जाएंगे। लेकिन इस पर लगातार राजनीति हो रही है। सबसे खराब बात यह है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल प्रणव चैंपियन कर रहे थे उमेश कुमार की मां को लेकर के, असली जो झगड़ा ये शुरू होता है दरअसल ये वहां से शुरू होता है। प्रणव चैंपियन 4 बार के एमएलए हैं और इस बार खानपुर सीट से विधायक उमेश कुमार है। उमेश कुमार प्रणव चैंपियन की पत्नी देवयानी को हरा देते हैं। अब उनके इलेक्ट होने के बाद से दोनों के बीच में राजनीतिक अदावत है और प्रणव चैंपियन लगातार उमेश कुमार की मां के बारे में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे वो निश्चित तौर पे आपत्तिजनक है। लड़ाई यहीं से शुरू होती है। नहीं डॉक्टर साहब, लड़ाई क्या, आप देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि कुंवर चैंपियन वो लंडोरा की रियासत है पुरानी, ठीक है, आप रियासत के राजा हो, लेकिन उन्हें ये याद रखना चाहिए कि अब लोकतंत्र है, अब रियासत के राज नहीं चलते। वो जिस तरह आप देखो कि 4 बार के विधायक हैं, अब वो जिस तरह उनके हाथों में शराब के पैक होते हैं, एक हाथ में पिस्टल होता है, वो जब सरकार होती है कांग्रेस की तो हरक सिंह रावत के घर पे जाते हैं, वो बुलाते हैं हरक सिंह रावत, और वहाँ शराब हाथ में होती है और वो वहाँ जो है पूरा डांस हो रहा है हथियारों के साथ में।
तो हमें लगता है, और जब वो एक बार घटना है कि वो वहां से आते हैं, रोडवेज के एक ड्राइवर ने साइड नहीं दिया तो उस पर फायरिंग कर देते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि ठीक है, उनका लोग सम्मान करते हैं, वो रियासत के परिवार से हैं, रियासत के वंशज हैं, उस पूरी जो एक रियासत थी उसकी विरासत उनके पास है, लेकिन 4 बार के विधायक हैं, उन्हें बड़े लोगों को तो एक मैसेज देना चाहिए कि भाई व्यवहार ऐसा होना उनका चाहिए, आचरण मर्यादित है ना, होना वो चाहिए। अमर्यादा, हाँ, और उनका सदाचार, बिल्कुल शिष्टाचार, मर्यादा, बिल्कुल इन शब्दों के कोई मायने ना प्रणव चैंपियन के लिए हैं बिल्कुल और ना उमेश कुमार के बिल्कुल लिए हैं। किसके लिए नहीं। आप देखो उमेश कुमार भी, अब हालांकि जब ये विवाद तो 2022 विधानसभा चुनाव के बाद से चल रहा है। हाँ। अगर प्रणव चैंपियन को बीजेपी ने भी सस्पेंड किया, सस्पेंड इसलिए किया कि भाई आप लगातार जो है जहां भी जाते हो विवादित करते हो, विवाद में रहना पसंद करते हाँ, हो। वो उनका दूसरा, एक जाम छलकाते हुए, हथियार लहराते हुए, डांस करते हुए जो वीडियो हुआ था, उसके बाद उन्हें निकाला बीजेपी और ने। डॉक्टर साहब जब 2022 के चुनाव का रिजल्ट आया तो प्रणव चैंपियन की जो वाइफ है देवयानी, वो तीसरे नंबर पे थी, वे दूसरे नंबर पे बसपा के प्रत्याशी रविंद्र जी थे। तो आप बताओ कि अगर आपका सदाचार, अगर आप व्यवहार अच्छा है, आप लोगों से अच्छी तरह बात करते हो, भाई आप ये थोड़ी मैसेज आता है कि भाई इतने सारे वेपन रखो या शराब के साथ ठुमके लगाओ, डांस करो। आप उस विधानसभा में बैठे हो जहाँ से डेवलपमेंट की योजनाएं बनती हैं, तो आपको तो लोगों के साथ में, आप बड़े हो, आपका पूरा देश सम्मान करता है, पूरी बिरादरी आपका सम्मान करती है और सामाजिक लोग सम्मान करते हैं, तो आपको तो व्यवहार में अपने आप ही बहुत सॉफ्ट हो जाना चाहिए। और उमेश कुमार की भी बात करें तो वो तीसरे नंबर पे उनके पास संपत्ति है उत्तराखंड में। संपत्ति ज्यादा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो विवादों में रहते हैं लगातार कि भाई वो जो है स्टिंग ऑपरेशन वाला जो मसला है हरीश रावत की सरकार का, उसके बाद त्रिवेंद्र रावत से उनका जो विवाद हुआ, जेल में रहे, सीबीआई जांच बैठी, एसेट्स खड़े किए उन्होंने, और फिर जिस तरह की उनकी पॉलिटिकल स्टाइल है अपने आप में, तो उसको लेके वो भी विवादों में रहते हैं। लेकिन एक फर्क साफ दिखाई देता है कि भाषा के मामले में प्रणव चैंपियन के मुकाबले कंपैरेटिवली उनकी भाषा थोड़ा बेहतर है। हालांकि एक्ट में बहुत डिफरेंस नहीं है। प्रणव चैंपियन लगातार निश्चित तौर पर जिस तरह की अशालीन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे फेसबुक पे, वो बहुत ही आपत्तिजनक था, और मुझे लगता है कि ये केवल जिम्मेदारी नहीं थी उमेश की ही, सरकार की और पुलिस की भी जिम्मेदारी थी। अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है किसी के खिलाफ, तो पुलिस क्या कर रही थी? उनको एफआईआर करनी चाहिए थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, और उमेश कुमार को भी उनके खिलाफ एफआईआर करानी चाहिए थी। लेकिन कई बार ये होता है कि जब सिस्टम में भरोसा नहीं होता लोगों का, तो लोग एफआईआर में जाने के बजाय रिवेंज के मोड में चले जाते हैं। और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उमेश कुमार की मां को लेकर उन्होंने किया, तो उमेश कुमार ने ये भी तर्क दिया कि साहब, किसी बेटे का तो जीवित रहने का ही कोई अर्थ नहीं है अगर उसकी मां के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। तो वो इतने आक्रोशित हो गए कि वो पिस्तौल लेके वहां पे पहुंच गए। अब ये पुलिस के सिस्टम की खामी है कि जब उमेश कुमार पिस्टल लेके वहां पहुंच गए उनके घर पे, और वो पिस्टल ताने हुए हैं, पुलिस वाले उनको रोक रहे हैं, और पुलिस एफआईआर नहीं कर रही। पुलिस अपनी तरफ से एफआईआर, पुलिस का रोल देखिए आप, कि पुलिस ने ना तो तब कोई एफआईआर की जब प्रणव चैंपियन पब्लिक डोमेन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उमेश कुमार की मां के बारे में अशालीन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, और ना पुलिस ने तब कोई एक्शन लिया जब उमेश कुमार पिस्तौल लेके प्रणव चैंपियन के घर पहुंच गए। अगर पुलिस डिटेन करती है एमएलए को, उमेश कुमार को, उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करती अपनी तरफ से भी, तो मुझे लगता है कि शायद ये नौबत नहीं आती कि अगले दिन जो है प्रणव चैंपियन वहां जाते। बिल्कुल। और प्रणव चैंपियन को भी अगर उनके घर पे आए थे वो, तो जो एफआईआर के लिए देवयानी ने, जो उनकी पत्नी हैं, उन्होंने जो एफआईआर के लिए जो तहरीर दी बाद में, वो पहले भी दी जा सकती थी। पहले ही दिन, वो पहले दिन अप्रोच करते डीएम से, एसएसपी से, मुख्यमंत्री तक उनकी डायरेक्ट पहुंच है, वो बात करते कि साहब विधायक पिस्तौल लेके हमें मारने के लिए हमारे घर पे आ गया, तो एफआईआर करके आप अरेस्टिंग क्यों नहीं करते? बिल्कुल। जब सारे चैनल्स बंद हो जाते और कहीं से कोई न्याय नहीं मिलता, तब तो ये हो सकता था कि भाई वो फ्रस्ट्रेशन में या रिवेंज में जाके वो इस तरह का एक्ट लेते। ये सब प्रयास तो उन्होंने भी नहीं किया। वो भी सीधे अगले दिन 20 लोगों को लेके और राजा लंढोरा जिंदाबाद के नारे लगवाते हुए थार लेके पहुंच जाते हैं और फायरिंग करते हैं, और नतीजा ये होता है कि उनको जेल जाना पड़ता है। और जेल में चूंकि उनका जो एक्ट है वो तो 307 का बनता ही है, फायरिंग कर रहे हैं।
और उमेश कुमार को बेल मिल जाती है, प्रणव को बेल नहीं मिलती। अब इसका अंत कहाँ होगा? राकेश टिकैत की बात सही है, हम राकेश टिकैत की बात से सहमत हैं कि इसका कोई तो अंत होगा। आप आपस में एक दूसरे पे पिस्तौलें ताने हुए हैं, वो आपने अपने अपने समाजों को खड़ा कर दिया पिस्तौल तान के, तो जो सोशल फैब्रिक है आप तो उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं अल्टीमेटली। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जितना हो गया, अब अगर दोनों अपनी अपनी ईगो पे अड़े रहेंगे तो कोई समाधान निकलेगा नहीं। डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है दोनों को झुकना पड़ेगा। हाँ, प्रणव बिल्कुल। चैंपियन को भी झुकना पड़ेगा। प्रणव चैंपियन समाज के जिम्मेदार लोगों के बीच में अपने एक्ट पे ये कहें कि साहब हमने जो टिप्पणियां की उनकी मां को लेकर वो अशालीन थी और हम भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे, हम उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। और उमेश भी ये कहें कि मेरा एक्ट ठीक नहीं था, मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं कि मैं वहां पे गया पिस्तौल लेके उनके घर पे, मुझे भी नहीं जाना चाहिए था। तो मुझे लगता है और हार जीत तो राजनीति में चलती रहती है। इस बिल्कुल, देश में तो बिल्कुल। बड़े बड़े नेता हारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इस देश में तो इंदिरा गांधी ने हार का सामना किया, चौधरी चरण सिंह ने हार का सामना किया, तमाम बड़े नेता जो इस देश की नेशनल पॉलिटिक्स में जिनका एक बड़ा रोल रहा वो भी हारे, बिल्कुल। और हारने के बाद उन्होंने ये नहीं किया कि वो तलवारें लेके खड़े हुए। हमें वो सीन भी याद है जब मुजफ्फरनगर में चौधरी अजीत सिंह हार गए, तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद भीड़ जमा हो रही थी धीरे धीरे वहां पे, और कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो साइलेंटली सारे लोगों से ये कह के चले गए कि जनमत का हम सम्मान करते हैं और छोड़ के चले गए दिल्ली। तो जनादेश का सम्मान करना सीखना चाहिए नेताओं को, और अगर जीत नहीं पा रहे हैं तो कुछ सोशल इक्वेशंस बनाने चाहिए। और ये बात भी सही है कि किसी एक जाति बिरादरी के वोट से तो कोई नेता बन नहीं सकता, सोशल इक्वेशन बनाना पड़ता है। विभिन्न समाजों के लोग आपको वोट देते हैं तब नेता बनते हैं आप। उमेश कुमार खाली ब्राह्मणों के नेता नहीं है, उनके दम पे वो एमएलए नहीं बने, उनके दम पे बन भी नहीं सकते भविष्य में। ऐसे ही प्रणव चैंपियन केवल गुर्जर समाज के नेता नहीं है, उनके बूते वो विधानसभा नहीं पहुंच सकते, ना उनके बूते पहुंचे हैं। विभिन्न जातियों का वोट मिला एक साथ उनको मिल करके, तब जाके ये स्थिति बनी है। और आप खुद भी लड़ रहे हो, खुद लड़ें तो ठीक है, चलो आपको जो करना है करो भाई, आपकी निजी लड़ाई है। आपने समाजों को भी शामिल कर दिया एक्टिवेट करके, आपने कॉल कर दी पंचायतें कि साहब जो है, बिल्कुल। और फिर आप रिकॉल भी वापसी भी कर रहे हो उसको। प्रणव चैंपियन जेल से चिट्ठी भेज रहे हैं, उनकी पत्नी देवयानी उसको पढ़ के कह रही है कि हमने तो पंचायत कैंसिल कर दी, मत आओ कोई। और उधर उमेश कुमार भी कह रहे हैं मैंने भी कैंसिल कर दी, मत आओ कोई। फिर कैसे पहुंच गए इतने लोग? बुला भी रहे हैं, अपनी ताकत का एहसास भी करा रहे हैं। हाँ, मतलब ये तो एक लुका छिपी का खेल जो है ना, इसको तो जनता तो समझती है ना, इसको कौन नहीं समझता है। अगर आप ईमानदारी से चाहते कि लोग नहीं आए तो लोग आते ही नहीं। बिल्कुल। आप चाहते थे लोग आए, आपने एक फॉर्मेलिटी भी निभा दी कि साहब हमने तो कह दिया था कि हम नहीं बुला रहे हैं। दोनों ने किया, बुला भी लिया फिर लोगों को, दोनों ने किया ये काम। लेकिन ये दौर ऐसा है राजेश भाई साहब कि अगर आप इसमें निष्पक्षता की बात करेंगे, ईमानदारी की बात करेंगे, तो उसको स्वीकार नहीं किया जा रहा आज के दौर में। आप कोई एक पक्ष लेके खड़े हो जाएंगे तो ज्यादा स्वीकार्यता है। बिल्कुल। उस तरफ के लोग आपकी वाई करेंगे। गुर्जर समाज, खेतीबाड़ी करने वाला समाज, राजनीतिक तौर पर गुर्जर समाज की अच्छी स्थिति है, आर्थिक तौर पर अच्छी स्थिति है वेस्टर्न यूपी में, बड़े बड़े जिम्मेदार और समझदार लोग और नेता हैं पूरे समाज में, उनको पहल करनी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल। वो बैठ के इस पे बात करते। और आप एक चीज और देखिए कि आप कोई आदमी अगर आपके समाज का सदाचार में नहीं है, सदाचार नहीं कर रहा है, उसका आचरण अनुसरण योग्य नहीं है, तो आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? बिल्कुल। कि आप प्रणव चैंपियन और बड़े होकर के प्रणव चैंपियन और उमेश की तरह पिस्तौलें तानो? ये सिखाएंगे आप आने वाली पीढ़ी को? ये इंस्पिरेशन लेंगे? रोल मॉडल्स को बच्चे फॉलो करते हैं, पेरेंट्स के एक्ट को बच्चे फॉलो करते हैं, परिवार में सीखते हैं उनसे। जो पिता सिगरेट पीता है खुद, वो अपने बच्चे को पीने से कैसे रोक सकता है? जो पिता शराब पी के नाली में लेटा हुआ है, अपने बच्चे को कैसे रोकेगा? बिल्कुल। तो ऐसे ही जो लोग पिस्तौल ताने हुए एक दूसरे के खिलाफ, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, इस तरह की लामबंदी कर रहे हैं, उनके बारे में इस समाज के जो बच्चे हैं वो क्या सोचेंगे, क्या फॉलो करेंगे? बिल्कुल। किस हैसियत से लोग जाकर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में
दीक्षांत समारोह में भाषण देंगे, बच्चों को सम्मानित करेंगे, कार्यक्रमों में शामिल होंगे, किस तरफ जा रहे हैं? तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या राकेश टिकैत के लिए ये आसान टास्क नहीं है? उन्होंने सही टास्क हाथ में लिया, पहल उनकी अच्छी है, लेकिन क्या वो ये सुलह करा पाएंगे? आपको क्या लगता है? हाँ डॉक्टर साहब, मैं जैसे लगातार सोशल मीडिया पे जो देख रहा हूँ 3 दिन से, तो मुझे लगता है कि दोनों पक्ष हैं, मैं लगातार देख रहा हूँ कि प्रणव चैंपियन तो ये मानने को तैयार नहीं कि उन्होंने विधायक उमेश कुमार की मां के बारे में जो अमर्यादित बातें की, टिप्पणी की, वो उससे सॉरी कह देंगे। वो भी इस मूड में नहीं है कि वो सॉरी कह देंगे। वो सिर्फ वो इस मूड में भी नहीं है, वो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि मैंने जाके विधायक के आवास पे या कार्यालय पे गोली चला दी बहुत सारे राउंड। वो उन्हें सिर्फ इस बात का कि मेरे आवास पे वो उमेश क्यों आया, क्योंकि उनकी जो धमक है अभी राजाओं वाली है। हमें लगता है कि लोकतंत्र में अभी वो उनका विश्वास है नहीं। दूसरा, उमेश जो लगातार हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, उमेश ये कह रहा है कि मैं तो बिल्कुल माफी मांगने को तैयार हूँ। प्रणव चैंपियन ये सॉरी कह दे कि हाँ माँ पे टिप्पणी करी और महिला का सम्मान मैं करता हूँ, मुझसे गलती होगी, जो चाहो वो कर लो। तो मुझे लगता है कि जैसे मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, आज राकेश टिकैत जी की बहुत अच्छी पहल है, वो जा रहे हैं आज। मुझे लगता है कि वो उस समय जाके उमेश से मिलेंगे, विधायक से बैठ कर बात करेंगे, और विधायक से बात करने के बाद में वो पहले विधायक से बात करेंगे, फिर प्रणव चैंपियन से चाहे जेल जाना पड़े, वहां जाकर जेल में मुलाकात के बहाने बात करेंगे। तो उमेश का जो जवाब है लगातार वो ये कह रहा है कि मैं माफी मांग लूंगा तमाम समाज से, वो सबसे माफी मांग लूंगा। प्रणव चैंपियन ये कह दे कि हाँ माँ के बारे में टिप्पणी करना मेरे लिए गलत है, फायरिंग के लिए टिप्पणी करें या ना करें, सॉरी ना करें, कोई बात नहीं, मैं हाथ जोड़ लूंगा। पर मुझे लगता है कि जिस तरह का नेचर है और प्रणव चैंपियन का, वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि भाई हाँ उन्होंने माँ पे टिप्पणी की, और नहीं तो ये तो मामला जिम्मेदार लोग जब बैठेंगे 2 मिनट का मामला है, सुलझ जाएगा। स्वीकार नहीं करेंगे तो उनको जेल में हाँ, रहना पड़ेगा। पर ये स्वीकार करना पड़ेगा। एक ये भी पहलू है कि जब तक दोनों पक्षों में समझौता नहीं होता तब तक प्रणव चैंपियन की बेल भी नहीं होगी, क्योंकि 307 का केस लगा हुआ उनके ऊपर, और हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। तो उनकी ये तय उनको करना है, लंबे समय जेल में रहना है या बेल लेनी है या मामले का निपटारा करना है। हालांकि ये अब उनकी निजी लड़ाई नहीं है, ये प्रणव चैंपियन की और उमेश कुमार की निजी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई जब आप पिस्तौलें तान के गोलियां चलाते हुए सड़क पे आ गए हैं तो ये समाज को आतंकित करने वाली कार्रवाई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब इससे समाज प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर ये दोनों सुलह आपस में कर भी लेते हैं तो पुलिस के लेवल पे तो उसकी जो कानूनी कार्रवाई है या जुडिशरी में जो कार्रवाई है वो तो एग्जिस्ट करेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर ये सवाल बड़े हैं दोस्तों, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या राकेश टिकैत सुलह करा सकते हैं, क्या उनका ये स्टेप ठीक है, आप किस दृष्टि से देखते हैं, आपको क्या लगता है, मामला निपटना चाहिए या चलते रहना चाहिए? आपकी नज़र में होने क्या जा रहा है, अंजाम क्या होगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा, वीडियो को मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।